हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पराग मिल्क फूड्स के बारे में। एक्चुअली ये व्यूअर के कमेंट के ऊपर मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी इस पर भी एक वीडियो बना दो, तो ये मैं बना रहा हूँ। और ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में रह चुका है और इसने मुझे प्रॉफिट दिया था। और इस पर मेरे चैनल पे 2 वीडियो आपको देखने मिलेंगे, तो वो भी मैं दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो कंपनी का यहाँ पर पहले विकिपीडिया देख लेते हैं। विकिपीडिया में कंपनी के बारे में क्या बताया है। पराग मिल्क फूड इज अ इंडियन कंपनी है। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स करती है, मार्केट एंड सेल्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बेचती है। और द कंपनी इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चीज बनाने के अंदर, ठीक है। और इसका ब्रांड नेम है गो and the country's largest producer of cow ghee under its brand गोवर्धन, ठीक है। और यहाँ पर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये 1992 से कंपनी है मार्केट के अंदर। मार्केट यानी ये बिजनेस के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयज कितने काम कर रही है, 2018 का डेटा है। और यहाँ पर ये कंपनी का थोड़ा वेबसाइट दिखा देता हूँ। वेबसाइट पे कुछ इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ये कंपनी का वेबसाइट है और यहाँ पर देख लो, पूरा मिल्क से चीज़ें दिखा रहा है और कंपनी के बारे में बताया है, इनके ब्रांड के नाम बताए हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इनके मेन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ें ये कंपनी के अंदर आती है और इनके ब्रांड और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। और यहाँ पर आर ब्रांड्स में भी डालेंगे तो यहाँ पर इनके ब्रांड कौन से हैं और ये इनके प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हो गो के अंडर में कौन से प्रोडक्ट है, दही है और ये जो भी प्रोडक्ट है आप कंप्लीटली ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। टॉप अप में ये जूस टाइप में मिल्क का ये चीज़ें सारी चीज़ें मिल्क की है। तो ये कंपनी का ये ही बिजनेस है और मिल्क के प्रोडक्ट ये बेचती है, बनाती है, बेचती है, प्रोड्यूस करती है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर ये कौन से टाइप के इनके प्रोडक्ट है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल में देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते रहोगे तो ये सब कुछ पढ़ लेना। और यहाँ पर अभी शेयर दिखा देता हूँ, कंपनी का शेयर कैसा है, ठीक है। तो ये है अभी भाव जो चल रहा है, इसका 68 का भाव चल रहा है कंपनी का शेयर का, ठीक है। तो 68 का भाव पे ये शेयर अभी NSE BSE के भाव ट्रेडिंग कर रहा है, दोनों जगह ट्रेड हो रहा है। और 65 इसने लो बनाया था, 159 से ये काफी गिर चुका है। और इसकी स्टोरी मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो ये जब मैंने लिया था, यहाँ पर मैं चीजें बता दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डेटा होता ही है। ये मेरे पास पराग मिल्क फूड 125 के भाव पे मैंने लिया था, 151 पे मैंने बेच दिया था, 21% का प्रॉफिट लिया था। ये सारे मेरे प्रॉफिट के रिकॉर्ड्स है, जो भी ये मैं एक्सेल में बना के रखता हूँ। और जो भी जिनको लगता है कि यार, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि प्रॉफिट में करता हूँ या नहीं, तो किसी किसी के कमेंट आते हैं कि आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं नॉलेज, ये नहीं हो नहीं। तो ये भाई मैं यहाँ पर सब कुछ नॉलेज होने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये है पराग मिल्क फूड और इसमें मैंने 125 पे लेके फटाफट बेच दिया था। इसके पीछे की वजह भी मैंने बता दी थी, ठीक है। तो ये कब मैंने बेचा था ये सब कुछ यहाँ पर मैंने जब पहला वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, 14 नवंबर 2021 को मैंने इसको बेचा, वैसे वीडियो बना दिया। और ये वो देखो वही टाइम का भाव है, ठीक है, 151.80 का। तो वो टाइम पे मैंने ये चीज़ें बना दी, ठीक है। और उसी दिन मैंने ये बेच दिया था और वीडियो भी बना के आपके लिए। और यहाँ पर ये वीडियो में मैंने क्या कहा ये भी देख लो। एंडिंग में मैंने सब कुछ यहाँ पर बताने के बाद एंड में मैंने क्या बताया। और ये मेरे प्रॉफिट बुकिंग देखो, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी बताया है, फिर भी मैंने एनालाइज भी किया शेयर को। तो ये शेयर के बारे में मैंने वीडियो में, दोनों वीडियो में अच्छे से कंप्लीटली बताया था। और ये सेकेंड टाइम जब वीडियो बनाया था, ये भी किसी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो था, तो मैंने वो बना दिया था। और तभी देखो 151 का जब मेरा फर्स्ट टाइम डाला था, तब 151 के भाव पे शेयर था और ऑलरेडी तभी मैंने प्रॉफिट लेके निकला था। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन ये जब सेकेंड टाइम बना रहा था, जस्ट कुछ दिनों के अंदर शेयर काफी गिर गया था, तो इस वजह से लोग पैनिक हो गए थे और इस वजह से सेकेंड टाइम वीडियो बोला तो मैंने बना दिया है। और ऑलरेडी मैं तो इसमें था नहीं,
क्योंकि शेयर तो कब का मैं बेच चुका था, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का ही वीडियो था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने दोनों वीडियो में कहा है कि नॉर्मली शेयर काफी इस वजह से गिर सकता है क्योंकि इसके फंडामेंटल की वजह से, तो फंडामेंटल थोड़े से खराब यहाँ पर दिख रहे थे, लेकिन और भी चीजें होती कि बाकी भी शेयर्स गिर रहे थे, इस वजह से भी शेयर अच्छे अच्छे शेयर्स भी गिर जाते, लेकिन ये ऑलरेडी फंडामेंटली कैसा है ये मैं आपको फिलहाल तो अभी दिखा देता हूँ। तो फंडामेंटली ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। और स्ट्रेंथ इसमें देखो 6 के स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 9 के है, तो इसका मतलब इसका ईपीएस अच्छा है बता रहा है, ठीक है। और वीकनेसेस में इनएफिशिएंट यूज बता रहा है कैपिटल का, तो इफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना यूज नहीं हो रहा है कैपिटल का, इस वजह से आरओसी कम निकल के आ रहा है, प्रॉफिट जनरेट ज्यादा नहीं हो रहा है, और अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है और थ्रेड भी नहीं है कंपनी में। फिलहाल 650 करोड़ की कंपनी है और 34% की डिलीवरी उठाई जा रही है मार्केट से ये शेयर की। फेस वैल्यू 10 रुपए का है और पीबी 1 से कम आ रहा है, यानी कंपनी पे थोड़ा लोन हो सकता है, बर्डन हो सकता है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो और यहाँ पर इसका जो पी आ रहा है 13 रुपए का पी आ रहा है, और लगभग ये सेक्टर के पी से काफी सस्ता है। और एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट में देख सकते हो पूरा 1 साल के अंदर ये शेयर काफी किस तरीके से मूव किया है। तो लगभग ये 135 का शेयर गिर गया था बीच में, 112 हुआ था, फिर 112 से ये शेयर देखो 50 पैसे का हुआ, 50 पैसे का डिविडेंड देके यहाँ पर आपको थोड़ा सा 140 का भाव हो गया था, ठीक है। 140 के भाव से थोड़ा कम हुआ और उसके बाद फिर से ये अपसाइड गया और फिर से, और यहाँ पर फिर से डाउन, फिर एक अपसाइड बढ़ा, एक अपसाइड दिया था 159 का, यही जो है वहां पर मैंने इसमें से निकल गया था, ठीक है। तो नवंबर में जैसे मैंने निकला तभी वीडियो डाला था और लगभग मैंने 21% का प्रॉफिट लेके, मैंने जैसे बताया 125 के भाव पे कुछ इसका मेरे एंट्री पॉइंट था, वहां से फिर मैं यहाँ से निकल के फिर कंटिन्यूसली शेयर काफी गिर गया। अगर मैं यहाँ पर अटक के रहता तो ये गिरावट मुझे भी देखने मिलती। तो फिलहाल वो टाइम पे सही टाइम पे निकलने की वजह से ये गिरावट देखने नहीं मिली, लेकिन इसके बाद काफी लोग अटक गए और उसके बाद ये शेयर काफी गिरते गया। लेकिन बीच में एक बार इसने अपसाइड दिखाया था, कौन से डाउन के बाद यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो डाउन मारा इसने डाउन साइड, ठीक है, ये गिरावट जो दिखाई इसने लगभग ये 102 के गिरावट के बाद ये काफी फिर से रिकवर हुआ थोड़ा सा, ठीक है, एक थोड़ा सा रिकवर हुआ और लगभग 20-25% रिकवर होके फिर से ये डाउन साइड गया, ठीक है। तो एक मौका मिलता है हमेशा कभी भी इन्वेस्टर को निकलने के लिए, इसीलिए मैं एवरेज ज्यादा कर देता हूँ कि कोई भी शेयर गिर जाता है तो क्योंकि निकलने का मौका मिल जाता है, नहीं तो फिर से ये ऐसी गिरावट हमको देखने मिलती है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये कंपनी का शेयर किस तरीके का मूवमेंट किया है। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका भाव जो लगभग ये 200 के रेंज में था ये, ठीक है, स्टार्टिंग में 200 की रेंज यहाँ पर आपको दिख रही है 206 का, और वहां से ये शेयर लगभग यहाँ पर आप देख लो कि ये यहाँ पर 368 का भाव आ गया था, 200 से 368, और 368 का शेयर गिर के अभी देखो कितना भाव पे आ गया, यानी काफी गिर गया है ये शेयर। और बीच में भी एक बार गिरा है, वो है कोविड के टाइम पे, देखो कोविड के टाइम पे ये 48 रुपीज का इसने लो बनाया था, तो काफी ये शेयर गिरा था वो टाइम पे भी। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो मतलब पूरा जो इसके जब से 2016 से कंपनी मार्केट में है और तब से ये 2 मई 2016 से यहाँ पर इसका लो जो था तभी 201 का भाव था, और वहां से ये शेयर लगभग 357 गया, उसके बाद ये शेयर काफी डाउन आया, देखो अपसाइड के बाद डाउन साइड दिखाया, फिर से इसने अपसाइड दिखाया, 368 का भाव आ गया, फिर से ये डाउन साइड आया, तो अप एंड डाउन काफी किया है इसने। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके यहाँ पर कौन से बड़े इन्वेस्टर इसमें होल्ड कर रहे हैं, तो इनके बारे में नाम बताया तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 7% है, आईडीएफसी ग्रुप का 3.29% है, और इनाम सिक्योरिटीज का 2.36% का इन्होंने इन्वेस्टमेंट है, ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और यहाँ पर न्यूज में पहले प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते तो सभी को इसने लॉस दिए, 3 साल से हो, 1 साल हो, वाईटीडी हो, और 3 मंथ हो, 1 महीना हो या 1 वीक, सभी को लॉस हुआ है। सबसे ज्यादा 3 साल वालों को हुआ है, 1 साल वालों को लगभग 50% का लॉस है, और वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक जो भी इन्वेस्टेड है वो लगभग 38-39% के लॉस में है, तो सभी को लॉस यहाँ पर देखने मिल रहा है। और नेट सेल जो है वो अप हुआ, ये अच्छी बात है, दिसंबर का सेल बता रहा है, ये पुराना सेल बता रहा है, मार्च के अभी तक यहाँ पर
रिजल्ट्स के शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम नीचे इसके फॉरम में देखेंगे तो फॉरम इसके बारे में क्या बता रहे हैं, 50% बाय करो बोल रहे, 50% सेल, तो 50-50 चांसेस है इसमें बाय और सेल के। और बड़े डील्स भी यहाँ पर शो कर रहे हैं, लेकिन ये पुराने डील्स है, लेटेस्ट कोई डील्स यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, तो फाइनेंशियल में ये कंपनी के फाइनेंशियल देख लो किस तरीके के। तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली 3 साल तो अच्छे खासे बढ़ गए, ठीक है। 2018 में 1900 करोड़ 1950 करोड़ का था, फिर 2300 करोड़ हुआ, फिर 2400 करोड़ हुआ, तो 3 साल तो अच्छे खासे सेल हुआ, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, ठीक है, 2021 में और सेल्स में। और उसके बाद सेल्स देखो फिर से बढ़ गया 1800 करोड़ से फिर 2000 करोड़ तक हो गया। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो 2 साल तो 3-4 साल तो कंटिन्यू प्रॉफिट था, लेकिन 2 साल अच्छा खासा बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा घट गया नेट प्रॉफिट, और उसके बाद तो ज्यादा ही घट गया 2021 में, और उसके बाद तो पूरा लॉस में ही चला गया नेट प्रॉफिट। तो ये होता है सबसे खराब चीज। तो मैंने यही चीज बोली थी कि पहले हमेशा फंडामेंटल पे ध्यान रखो, नजर रखो, नहीं तो लॉस में चली जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है, कहीं ये लॉस में ना चला जाए, लॉस जाओगे तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा ये शेयर में से निकलने के लिए। तो ये चीज मेरे दोनों वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की अभी बात करेंगे तो फिलहाल की शेयर होल्डिंग के हिसाब से प्रमोटर की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, और ये शेयर होल्डिंग है लगभग 40% की। और लेकिन फिर भी प्रमोटर के पास कम ही शेयर है, एक्चुअली 50 से ज्यादा हो तो अच्छा होता है। और यहाँ पर पब्लिक के पास तो लगभग 39% है, पब्लिक की भी आसपास ही है शेयर होल्डिंग इनके दोनों की। और यहाँ पर डीआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर्स है उनका भी अच्छा पैसा लगा है, जैसे हमने ऊपर देखा। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी काफी पैसा लगा है, ये 24 फॉरेन के इन्वेस्टर है, 4-4.5% तो उनका पैसा लगा है। तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये एक चीज काफी पॉजिटिव है। और यहाँ पर स्क्रीनर पे हम इसका डेटा देखेंगे तो स्क्रीनर पे सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड भी देती है कंपनी, लगभग 0.73 यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 पॉइंट पॉजिटिव है और बाकी सारी चीजें नेगेटिव है। और यहाँ पर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो किस तरीके के ये भी देख लो। यहाँ पर ये लॉस किया है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से कंपनी ने लॉस किया था, और इस वजह से ये लॉस हमको देखने मिला। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे 2011 से कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी। 650 करोड़ पहले सेल्स किया करती थी, उसके बाद काफी बढ़ते बढ़ते सेल्स अभी 2000 करोड़ तक पहुंच गया था, ठीक है। बीच में 2400 भी हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल 2000 करोड़ का सेल कर रही है। एक्सपेंसेस भी कंपनी उसी मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट मार्जिन काफी कम मिल रहा है कंपनी को, 8-9% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, बीच में कभी 5%। फिलहाल तो 2021 में तो कुछ भी नहीं है, ये तो माइनस में चला गया। और यहाँ पर क्योंकि ये एक्सपेंसेस की वजह से, एक्सपेंसेस देखो 2000 करोड़ का सेल कर रही है और 2500 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है, तो इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लो कि 2011 में तो कुछ प्रॉफिट ना लॉस हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो यहाँ से कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन बीच में कम ज्यादा ये कंपनी में देखने मिला है। और 2018 से काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन फिर से कम हुआ, तो कम ज्यादा ये कंपनी में से होते ही रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस वजह से। लेकिन फिलहाल तो कंपनी ने ज्यादा लॉस किया है और मार्च के रिजल्ट के हिसाब से। और नीचे हम इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे इसका बोरोविंग, तो कंपनी पे कर्जा कितना है ये भी देख लेते हैं। तो कंपनी पे कर्जा काफी देखो 325 करोड़ का 2011 में हुआ करता था, फिर कंपनी ने कंटिन्यू कर्जा बढ़ते गया, फिर कंपनी 2015 तक कर्जा बढ़ते गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा घटते गया, 2014 तक बढ़ा, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके घटते गया। और फिलहाल यहाँ पर 261 तक कंपनी ने कर्जा कम किया, फिर से बढ़ाना चालू हुआ, फिर से कर्जा कम हुआ और फिर से बढ़ गया। तो कर्जा कभी लेती है, कभी फिर से चुका देती है, तो ये ऐसा यहाँ पर देखने मिलता है। तो फिलहाल अभी भी कंपनी पर कर्जा है 523 करोड़ का, और कंपनी का रिजर्व कम होते हुए हमको नजर आ रहा है। फिलहाल तो कंपनी का रिजर्व 450 करोड़ का है, पहले 850 करोड़ का था, तो रिजर्व भी थोड़ा कम हो गया है। तो जो भी फाइनेंशियल है, फंडामेंटली कंपनी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो फंडामेंटली थोड़े से प्रॉब्लम में है कंपनी, लॉस के वजह से,
और इन्वेस्टर को यही कहना है कि अगर ये कंपनी आगे के सेल्स और इसके जो रेवेन्यू या रिपोर्ट्स आएंगे वो देख लेना कि उसमें अच्छा खासा परफॉर्म रिकवरी होते हुए नजर आ रही है या नहीं तो और भी सेल्स अगर डाउन होता है तो ये शेयर काफी गिर के और खराब हो सकता है। फिलहाल तो ये लॉस में दिखा है और ये लॉस की वजह से हम यहाँ पर कंपनी में थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं, थोड़ा सा डर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई भी कंपनी लॉस करती है तो समझ लेना उसके शेयर की हालत काफी खराब हो जाती है। तो फंडामेंटली एक क्वार्टर या एक साल का यहाँ पर लॉस तो हमको देखने मिला है। तो लॉस जब कंपनी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है तो स्टॉक कहीं जाके पेनी स्टॉक ना बन जाए, ये याद रखना। तो फिलहाल ये चीज़ें हम देखेंगे आगे, इसके परफॉर्मेंस देखेंगे और फंडामेंटल देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये शेयर अच्छा है या नहीं है। तो फिलहाल जो भी इन्वेस्टेड है थोड़ा बहुत ये क्वार्टर के रिजल्ट्स आने दो, ये क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है क्वार्टर के रिजल्ट्स देखा करो। फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग रहेगी तो आप कभी लॉस नहीं करोगे, ठीक है। तो मेन चीज़ है इसके फंडामेंटल देखा करो और फंडामेंटल से आपको और भी पता चलेगा। फिलहाल कंपनी के एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है और वो एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं इसके रिपोर्ट्स में भी अगर चाहिए तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं ये दिखा भी देता हूँ फाइनली, नहीं तो आपको लगेगा, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर तो वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 31 मार्च के जो रिजल्ट्स रहेंगे, एक्चुअली यहाँ पर बीएससी पे सारा डेटा आपको रहता है, यहाँ पर रिजल्ट्स करके लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट्स 31 मार्च के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो भी मैं फिलहाल दिखा देता हूँ, फाइनल आपके लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट्स में थोड़े से जूम कर देता हूँ, ठीक है, काफ़ी कम ये नज़र आता रहेगा आपको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ साइज, जिससे आपको और क्लियर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स है यहाँ पर आपको खर्चा मेरे को दिखाना है, एक्सपेंसेस। तो 31 मार्च में जो एक्सपेंसेस है कंपनी के, ये कॉस्ट देख लो कितना बढ़ गया है और ये एक्सपेंसेस के वजह से कंपनी लॉस में चली गई है। तो ये एक्सपेंसेस आप देख सकते हो और ऑलरेडी ये रुपीज़ जो होता है ये मिलियन में होता है, लाखों में होता है, इस वजह से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ये आपके लिए समझने के लिए। लेकिन जो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस है चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस नज़र आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ के वजह से ये चीज़ हमको नज़र आ रही है, नहीं तो यहाँ पर ये चीज़ माइनस में स्टार्टिंग में थी और यहाँ पर ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है इन्वेंटरीज में, ठीक है। इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड में ये जो खर्चे में एक्सपेंसेस में बताया है और वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में ये जो खर्चा है ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से ये चीज़ हमको देखने मिली है। और अदर एक्सपेंसेस भी थोड़े से बड़े हैं, तो ये जो चीज़ों के वजह से कंपनी लॉस में चलेगी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुआ है और यही सारा एक्सपेंसेस हमेशा कंट्रोल में रहेगा तो ही कंपनी प्रॉफिट करती है, नहीं तो कंपनी कंप्लीटली लॉस करती है। तो फिलहाल जो भी यहाँ पर डेटा था मैंने आपको कंप्लीटली दिखा दिया है और बाकी आपकी मर्जी है, आपको इसमें होल्ड करना है नहीं करना है, जो भी उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं दे सकता। लेकिन फिलहाल फंडामेंटल देख के कंपनी पे भरोसा रखा करो। फंडामेंटल किसी भी कंपनी के खराब हो जाते हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि इसके फंडामेंटल अगर सही हो जाएंगे तो ये कंपनी अच्छी है, अगर फंडामेंटल खराब हो जाएंगे तो हमेशा यही कोशिश करना है, जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करना है हमेशा आपको। तो बाकी मर्जी आपकी होती है, पैसा आपका है, रुकना है तो रुको, बेचना है तो बेचो, जो कुछ करना है आप कर सकते हो। लेकिन जो भी जेन्युइन डेटा है मैंने आपके सामने लाया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।